सब, मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दही को भिगो रही हूँ और मैंने गैस पर चाय बनने के लिए भी रख दी है। सोचा कि चाय बनेगी तब तक साथ के साथ मैं दही को भिगो के और ढक के रख दूँगी और जब चाय बन जाएगी तो फिर बैठकर चाय पी लेंगे। और मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए भी डाले हुए हैं, तो ये दोनों काम होंगे तब तक एक बार के कपड़े धुलकर तैयार हो जाएंगे। तो उनको मैं निकाल के टब के पानी में डाल दूँगी और दूसरे कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। साफ़ सफाई का काम करूँगी तब तक मेरे 2 बार के कपड़े धुलकर तैयार हो जाएंगे। तो फिर मैं अपने सारे कपड़े धोकर सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं कपड़े धोने लग गई हूँ और साफ़ सफाई का काम हो गया है। कढ़ी मैंने बना के रख दी है, आटा अभी नहीं लगाया है। आटा मैं नहाने के बाद ही लगाऊंगी। तो एक बार के कपड़े ये धुल गए थे तो मैंने टब के पानी में डाल दिए थे और दूसरी बार के भी मशीन में धुल के तैयार हो चुके हैं। तो पहले ये टब वाले जो कपड़े हैं इनको पानी में से निकाल लेती हूँ और फिर जो मशीन में कपड़े हैं उनको निकाल के एक बार के कपड़े बचे हैं उनको मशीन में धुलने के लिए डाल दूँगी। तो साथ के साथ मेरा सब काम हो जाएगा और सारे कपड़े धो के सुखाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी। पोछा भी नहीं लगाऊंगी, पोछा मैं किचन के काम से फ्री होने के बाद ही लगाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब सुबह के 11:15 बज चुके हैं और कपड़े तो मैंने सारे धो के सुखा दिए हैं। अभी बच्चों के जूते पड़े हैं, वो भी मैंने साफ़ करने, लेकिन अभी मैंने वो छोड़ दिए हैं क्योंकि खाना बनाने में लेट हो रही थी। तो फिर मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं, नहा ली हूँ और कढ़ी मैंने बना के रखी हुई है। अब फटाफट रोटी बनाऊँगी और सबको खाना खिला दूँगी। और पोछा भी अभी नहीं लगाया है क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने हेयर पैक बना के रखा था और उसे अपने बालों में लगाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं और टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। फिर अब सोचा कि किचन का काम करने के बाद पहले हेयर पैक लगा लूँगी और फिर पोछा लगा दूँगी और बाद में बाहर बैठ के जो बच्चों के जूते पड़े हैं उनको साफ़ कर दूँगी। तब तक 2 से 3 घंटे हो जाएंगे बालों में पैक को लगे हुए और फिर दोबारा से नहा लूँगी और अपने बाल धो लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी किचन में चलते हैं। पहले खाना वाना बना के खा लेते हैं और काम का क्या, काम तो सारा दिन चलता ही रहता है। काम की मैं कभी टेंशन नहीं लेती हूँ कि पूरा दिन काम चलता रहता है। तो अभी चलिए पहले खाना बना के खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद मैंने आटा लगा लिया है। तवा धोकर मैंने गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है और अब मैं कढ़ी कटोरी में डाल के रख लेती हूँ ताकि खाना डाल के देने में आसानी हो। वैसे तो कढ़ी इस टाइम बिल्कुल ठंडी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने इसे बनाया था। और अभी मैं फटाफट रोटी बना के सबसे पहले वाली 2 रोटी गाय माता के लिए निकाल दूंगी और फिर खाना डाल के साथ दे दूंगी, तो सब खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। कढ़ी है, गर्मा गर्म रोटी है और मक्खन है। सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। और अभी खाना बनाने के बाद फिर मैं अपने बालों में हेयर पैक लगाऊंगी। किचन की साफ़ सफाई का काम मैं बाद में ही करूंगी। से खाना खाने के बाद अब मैं पैक रेमेडी लगाने के लिए बैठ गई हूँ और अभी ना तो मैंने किचन को क्लीन किया है और ना ही मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। बस खाना खाने के बाद अपनी रेमेडी लगाने के लिए बैठ गई हूँ। और फ्रेंड्स, ये हेयर पैक रेमेडी मैंने 3-4 दिन पहले बनाई थी, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे इसे अपने बालों में अप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब मैंने सोचा कि बाकी के जो मेरे काम हैं उनको मैं बाद में कर लूँगी। पहले इस पैक को लगा लेती हूँ क्योंकि इसे लगाकर बालों में कम से कम 3-4 घंटे के लिए रखना होता है, तभी हमें इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। तो अभी पहले इसको मैं लगा लूँगी और फिर बाकी के काम करूँगी तो 3 से 4 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा। क्योंकि पहले किचन को क्लीन करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊँगी और फिर 3 जोड़ी बच्चों के जूते हैं तो उनको भी मैं हाथ से धोऊँगी। जूते मैं मशीन में धुलने के लिए नहीं डालती हूँ क्योंकि इससे एक तो मशीन ख़राब हो जाती है और दूसरा जूते इतने अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाते हैं। इतना है कि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो ड्राई मशीन में कर लेती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाए, लेकिन आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये ऐसे ही सूख जाएंगे। तो ये पैक लगाने के बाद ये बाकी के सारे काम मैं कर लूँगी। और अगर कोई दूसरा पैक लगाने वाला हो तो आसानी से लग जाता है, अगर खुद से लगाना हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है।
लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद फिर ये आसानी से लग जाता है। अगर सिर्फ ब्रश से लगाना हो और लंबे बाल हों तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पिछली बार मैंने ब्रश से ही लगाया था क्योंकि ग्लव्स मेरे फट चुके थे, लेकिन अब की बार मैंने दूसरे मंगवाए हुए हैं। तो हेयर पैक को मैं अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। सब काम करने के बाद फिर काम से फ्री हो जाऊँगी तो आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और फ्रेंड्स, अब ये शाम 5 बजे का टाइम है और आज तो मैं अपने सब काम से अब फ्री हुई हूँ। अब ये है कि मेरे पास 2 से ढाई घंटे का टाइम है, तो इस 2 से ढाई घंटे में अब मैं थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी, क्योंकि मैंने ये एक सूट 2-3 दिन से काट के रखा हुआ है और इसे मुझे सिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ तो घर के काम हो जाते हैं, कुछ वीडियो बनानी होती हैं और कभी कभी बाहर भी जाना पड़ जाता है, तो टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ये है कि 2-ढाई घंटे का जो टाइम है मेरे पास, इसमें मैं थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी। और वैसे फ्रेंड्स, जो टेलर होते हैं वो तो 2 से ढाई घंटे में पूरे सूट को ही बना के रख देते हैं, लेकिन मेरे से इतनी जल्दी सिलाई का काम नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। ये है कि आज 2-ढाई घंटे में मैं एक सलवार को बना के रख दूँगी, फिर टाइम मिलेगा तो इसकी जो कमीज है उसको भी बना के रख दूँगी। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के कमेंट्स आए हुए हैं कि आपने जो टोकरी स्टैंड लिया है वो कितने का लिया है, आपने इसका रेट नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, ये कल मेरे माइंड से निकल गया था। वैसे ये है कि कढ़ाई का रेट तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसका रेट बताना मैं भूल गई थी। तो ये मैंने 950 रुपये का लिया है। तो आपकी मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम भी हो, ज़्यादा भी हो, क्योंकि हर जगह पर रेट कम या ज़्यादा होते हैं, एक जैसे रेट कहीं पर भी नहीं होते हैं। और हो सकता है कि कुछ जो क्वालिटी होती है वो भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैंने तो ये 950 रुपये का ही लिया है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट्स ये हैं कि ये जो 3 प्लाई वाली ऊन है इसका रेट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो रेट है ये भी अमेज़ॉन पर कम या ज़्यादा होता रहता है, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिए। कभी इसका रेट कम हो जाएगा, कभी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक जैसा रेट वहाँ पर नहीं चलता है। ये होता है कि 2 घंटे पहले 10 रुपये कम होगा तो 2 घंटे बाद 10 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि इसका रेट क्या है। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है कि जो केस किंग तेल है ये यूज करने में कैसा है, क्योंकि मेरे पास किसी रेमेडी को बनाकर यूज करने का टाइम नहीं होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि यूज करने में कैसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने केस किंग तेल यूज किया है और सच में ये बहुत ही अच्छा है। और अब तो जैसे गर्मी का मौसम है तो मैंने ये नारियल के तेल में रेमेडी बनाई हुई है, तो ये लगा लेती हूँ। लेकिन जब सर्दी आती है तो ये तेल जम जाता है और जमने के बाद फिर इसे लगाने का मेरा मन नहीं करता है, तो पूरी सर्दी मैं केस किंग तेल ही लगाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये डिब्बे में जमता है तो बालों में लगाने के बाद भी फिर बाल ज़्यादा ऐसे चिपचिपे से हो जाते हैं नारियल तेल से, क्योंकि वो पिघलता नहीं है। और अब तो गर्मी का मौसम है, तो वैसे ही इतनी गर्मी है तो ये चिपता नहीं है बालों में, तो इसलिए गर्मियों में मैं इस तरह की रेमेडी बना के रख लेती हूँ और पूरी गर्मी इसको लगाती रहती हूँ। और सर्दियों में तो बाल धोने से पहले ही लगाऊंगी और फिर गर्म पानी से जैसे बाल धुल जाते हैं तो फिर वो चिपचिप नहीं बचती है, और उसके बाद मैं केस किंग तेल लगाऊंगी। क्योंकि केस किंग जो तेल है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही गुणकारी है। और अगर आपके बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसके कैप्सूल आते हैं, आप 1 से 1.5 महीने के लिए इसके कैप्सूल खा सकती हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि एक बार जब मुझे डेंगू हुआ था तो उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए थे और मेरी दुकान थी कॉस्मेटिक की, कोई रेमेडी बनाकर लगाने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता था। तब मैंने इसके 1.5 महीने तक कैप्सूल खाए थे, तो मेरे बालों का जो झड़ना था वो रुक गया था। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इन्हें कोई भी खा सकता है, तो आप इसके कैप्सूल ले सकती हैं। और इसका जो शैम्पू है वो भी आप यूज कर सकती हैं, लेकिन शैम्पू के साथ आपको इसका कंडीशनर लेना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका जो शैम्पू है उसे यूज करने के बाद जो हमारे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो साथ में आप इसके कंडीशनर को यूज करेंगी तो फिर आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही ज़्यादा खुरदरे बाल हो गए हैं। वैसे इसका शैम्पू अच्छा है, बाल झड़ने से रुक जाएंगे और 2 मुँहे बाल होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी सारी बालों की समस्याएँ हैं जो ख़त्म होती हैं।
लेकिन मैंने इसका शैम्पू भी यूज करके देखा था। बस इतना ही होता है कि बाल धोने के बाद थोड़े रूखे रूखे से हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप इसका शैम्पू लें तो साथ में कंडीशनर ज़रूर ले लेना, तो इसकी पूरी किट हो जाएगी और आप इसे यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा ये तेल है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जिनके कमेंट्स आते रहते हैं कि दी आप मेरा नाम लीजिए, मेरा लीजिए। तो कुछ के नाम मेरे माइंड से निकल भी जाते हैं और कुछ मैंने आज लिखे भी हैं। तो इनमें से मेरी जो है सबसे पहली सब्सक्राइबर है जिसने कमेंट्स किया था कि मैं भी आपकी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हूँ, अनीता सारण। तो थैंक यू डियर। और एक है मेरी दूसरी सब्सक्राइबर अंजू जागलान, तो ये भी मेरी बहन, इन्होंने कहा था कि मेरा भी नाम लेना। और बहन आपने दुकान कर ली है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी उनती करे, रोज़ रोज़ आपकी दुकान फले फूले। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं दीप्ति ब्लॉगर हैं, जिनका खुद का अपना चैनल है। तो इन्होंने भी कहा था कि दीदी मेरे से क्या गलती होगी, मेरा नाम नहीं लिया। तो दीप्ति आप बहुत अच्छी हैं और आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आजकल आप लाइव ज़्यादा आती हैं, वीडियो कम बनाती हैं। तो डियर वीडियो ज़्यादा बनाया करो, लाइव कम से कम आया करो। और एक मेरा बेटा है जिसका चैनल है गौरव माधव, और कई बार कमेंट्स करता है कि आंटी मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, कभी मेरा नाम ज़रूर लेना। तो बेटा बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। मैं तो आपके लिए परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा जो चैनल है वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। और मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सुमन हंस, और इनके 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, चिंकी मिंकी। तो चिंकी मिंकी को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और एक सब्सक्राइबर और हैं मेरी पूनम, जो राजस्थान ब्लॉगर हैं, और ये भी मेरी बहुत ही प्यारी सी व्यूवर्स हैं। और डियर कल मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपकी वीडियो में आपने बताया कि ऐसे ऐसे कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो डियर परेशान मत हुआ करो, इस तरह के लोग वीडियो पर आते रहते हैं, तो इन लोगों को माइंड में मत लिया करो, क्योंकि अगर ऐसे कमेंट्स पर हम ध्यान देंगे तो वीडियो बनाने की जो हमारी एक टाइम बना हुआ है वो ख़राब हो जाता है और हम उसमें डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो उन पे आप ध्यान मत दिया करो, क्योंकि इस दुनिया में अगर 100 लोग अच्छे हैं तो एक बुरा भी होता है। तो हमें 100 अच्छे लोगों को देखना चाहिए, एक बुरे को नहीं देखना चाहिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर है मंजीत लाल, जो कि कनाडा में रहती हैं और आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डियर आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और डॉक्टर को समय समय पर दिखाते रहिएगा, क्योंकि बीमारी कोई भी छोटी नहीं होती है। अगर समय पर इसका इलाज ना हो तो वो बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहिएगा, टाइम पर दवाई लीजिएगा। और मैं अपने सतगुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको जल्दी से स्वस्थ कर दे। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।